Titlay ta volta. ما جاي الله يسلمك برا مشهور बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो एक फार्म हाउस है, और ये फार्म हाउस मिल्कियत है नियाज़ी फैमिलीज़ की। और ये वही नियाज़ी फैमिली है जिसके रिश्तेदार जो ना आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं, इमरान खान साहब जी। बिल्कुल ये उनकी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। ये ज़मीन भी ग़ालिबन कहा जाता है कि उनकी खाला का है, या खाला का ये उनके रिश्तेदारों का है। तो बहुत सारे जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं वो यही कहते हैं कि इमरान खान के रिश्तेदारों का है, और ख़ास तौर पर जोर दिया जाता है कि उनकी खाला का है। तो हम जो ये फार्म हाउस जो है बहुत बड़ा फार्म हाउस है, और 300 एकड़ पर मुश्तमिल ये फार्म हाउस है। इसे अमीर हमज़ा फार्म हाउस कहा जाता है। और ये यहाँ पर जो है ना एक साइंटिफिक अंदाज में फ़सलों की जो है ना वो कल्टीवेशन की जाती है। और हमारे गाँव से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है, 4.5 किलोमीटर। और इस वक्त जो हम इसकी इंट्रांस पर मौजूद हैं, जो फ़सलों की जो हम यहाँ से आए हैं फ़सलों की तरफ से। तो एक सड़क भी जाती है पीछे की तरफ से, हम उस साइड भी नहीं जाते। वहाँ पर जो इनकी जो इंट्रांस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन हमने शॉर्ट रास्ते से यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर जो इंट्रांस जगह है, यहाँ पर एक ट्यूबवेल है, और ये आप देख रहे हैं शाहतूत का दरख्त है, आपको दिखाते हैं। तो ये सारा फार्म हाउस भी घुमाते हैं। 300 एकड़ पर मुश्तमिल, यहाँ पर कोई गांव नहीं है, कोई घर नहीं है, उनका एक थोड़े से फार्म हाउसेस बने हुए हैं। तो जो है ना बाकी जो है सारा का सारा जो है ना वो फसलों की जो है ना कल्टीवेशन पर मुश्तमिल है। तो बग़ैर किसी इंतज़ार के तो चलिए फार्म हाउसेस का आपको विज़िट कराते हैं। बहुत ही नेचुरल्स होंगे, आपको ड्रोन के ज़रिए भी सीन दिखाते हैं। 300 एकड़ पर मुश्तमिल कुछ बागात हैं, कमाद की फसलें हैं, और सरसों के पौधे हैं, सरसों की फसल है, गंदम की फसल है। गंदम की फसल आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, जब से मैं सोशल वर्क में आया हूँ तो घर घर में गया हूँ, गली गली में गया हूँ। बहुत से ऐसे राज हैं जो कुदरत ने मुझ पर अशफा किए हैं, और मैं क्या बता सकता हूँ, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और ख़ास तौर पर जब मैं वायरल हुआ था तो एक नेचुरल व्लॉग से वायरल हुआ था। नेचुरल कुदरत फ़ितरती मनाज़र से मुझे बहुत लगाव है, और जब कभी मैं एक 100% प्योर नेचुरल माहौल में आता हूँ तो मेरा जहन दिलो दिमाग कहीं और पहुँच जाता है। तो मैं खैर ऐसा कोई जिसे कहते हैं ना कि जो दिल में हो उसे बयान करना सिर्फ साहिब कमाल लोगों को आता है, मैं बयान नहीं कर सकता। और ये देखें, एक कुदरती ट्यूबवेल जिसका ताल्लुक़ ना सोलर से है ना किसी बिजली वाले, वही जो कई सौ साल पहले चलते थे मोटरें, वो उस बिजली पर जो है ये चल रहा है सिस्टम। और इसमें कोई बने बनाए पक्की जो नदियाँ नहीं हैं, कच्ची हैं, आप देख सकते हैं पीछे। और ये मैंगो के दरख्त, ये सफ़ेदे के पौधे, और भीनी भीनी खुशबू वाले मेहंदी के दरख्त, जब इस बागात में हवा चलती है तो कैसा माहौल क्रिएट होता है।
अच्छा तो दोस्तों तकरीबन 10 साल पहले मेरे घर भी एक शातूत मौजूद था, लेकिन पूरी गांव में एक ही शातूत था, तो पूरी बस्ती वाले बच्चे और बड़े सारे वहाँ पर इकट्ठे होते थे। तो फिर जो है ना फिर अनफॉर्चुनेटली हमें जो है ना फिर इनकी वजह से ना फिर वो काटना पड़ा दरख्त, तो माहौल फिर थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। तो तब जो है ना मैं छोटा था, अब जो है ना मैं अपनी वही माजी की जो एक याद को ताज़ा करने के लिए मैं शातूत के दरख्त पर चढ़ूँगा। और आप सोच रहे होंगे कि बग़ैर इजाज़त के, ऐसी बात नहीं है। ये जो है ना बिल्कुल पब्लिक प्लेस में मौजूद है और दूर दराज के इलाके में मौजूद है। तो हमने फ़ोन करके पूछा था, एक यहाँ पर एक जो होते हैं यहाँ पर किसान, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, जो भी वहाँ पर आता है ये पब्लिक प्लेस के लिए है। और जो भी यहाँ पर आता है, ये देखें ट्यूबवेल है और बैठने की जगह भी है यहाँ पर। तो जो भी आए, इसे अव्वल तो कोई आता नहीं है, बल्कि नीचे गिरे हुए पड़े होते हैं, तो कोई खाने को नहीं आता। तो इस वजह से एक, क्योंकि फ्रूट का दरख्त है, तो 300 एकड़ के जो मालिक हैं उनको इनसे इसकी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने इजाज़त दी हुई है कि आप शातूत का दरख्त जो है ना वो खा सकते हैं। किसानों के लिए भी है और हमारे लिए भी है। तो चलिए मैं वो अपनी एक माजी की याद ताज़ा करने के लिए मैं इस दरख्त पर चढ़ूँगा और पक्के पक्के शातूत जो है ना वो मैं तोड़ कर लाऊँगा और उनको जो है ना धोकर इंशाल्लाह इसके पूरी ट्यूबवेल में धोकर जो है ना वो हम जो है ना एक किस्म की जिसे कहते हैं ना पारी करेंगे। ठीक है जी, देखिए ज़रा आप। बिस्मिल्लाह। यार मैं तो भूल गया यार, चलो ठीक है चलो बिस्मिल्लाह। ये मुश्किल जगह थी, छोटी सी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चढ़ गया। ये हैं जी, आप धोकर जो है ना देखें ज़रा, ज़बरदस्त हैं ये। सुभान अल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त है ये। देखें, कहा जाता है कि मीठा जो है ना, मीठे की जो टेस्ट होता है ना वह एक होता है, लेकिन अगर आप फ्रूट की बात करें तो फ्रूट चाहे मैंगो हो या शातूत हो या कोई भी मीठे फ्रूट हो, उनका हर मीठापन का जो अंदाज़ है, जो स्टाइल होता है, जो तर्ज होता है, वो चेंज होती है। अब शातूत हो, इसका जो मीठापन है, जैसे केला अगर जितनी देर रखा रहा तो फिर ज़्यादा मीठा होता जाता है, शातूत भी ऐसे ही है। अगर इसको अब ज़्यादा पकेगा तो ये ज़्यादा मीठा होगा, लेकिन इसका जो मीठे का जो अंदाज़ है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। इसका अलग ही स्टाइल है थोड़ा सा। कितनी खूबसूरत जगह है यार ये, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जगह है। और हमारे व्यूअर्स को तब पता चलेगा जब ना यहाँ पर क्या कहते हैं ढूंढ उड़ाएंगे ना, तो तब पता चलेगा कि यहाँ पर जो है ना कितना हुस्न है यहाँ पर। हाँ वसीम, क्या कह रहे थे? मैंने कहा बेर के ऊपर चढ़ के ना, हाँ वो जो पक्के पड़ते हैं। नहीं, वो आप ख़त्म हो गए, बेर मिखान ख़त्म हो गई है आपको। हाँ बहुत छोटे हैं ही, कम लगे हुए नहीं हैं, बहुत छोटे हैं। ये जिसे कहते हैं जाल पीर, और ये बुज़ुर्ग जो है ना ये उनका मज़ार है और इस जगह को जाल पीर कहते हैं। जाल पीर इस वजह से कहते हैं कि ये तकरीबन पता नहीं कितने 100 साल पुराना दरख्त है, ये किसी को पता नहीं है कि ये कितने साल पुराना दरख्त है। तो इस लिहाज से ना इसे जाल पीर कहते हैं इसे, क्योंकि इस दरख्त का जो ना पूरे का पूरा जाल बना हुआ है यहाँ पर, और इस वजह से जो है ना इसे जाल पीर कहा जाता है। सैकड़ों साल पुराना है ये दरख्त, एक पूरी सरा दरख्त है। ग़ालिबन यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं वो यहाँ पर बैठा करते थे। ये कौन सा दरख्त है, इसे इसका नाम नहीं आता। ये आप देख सकते हैं इनके पत्ते जो है ना